नमस्कार दोस्तों आज से हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य मुख्य श्लोकों के आध्यात्मिक अर्थ पर ज्ञान चर्चा करेंगे, क्योंकि गीता ही विश्व का एकमात्र ऐसा महाशास्त्र है जिसमें सभी वेदों, शास्त्रों व उपनिषदों का सार है, जिसमें ज्ञान स्नान करने से बड़े बड़े पापी जन व अज्ञानी जन भी पाप का और अधर्म का रास्ता छोड़ सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं एवं 4 मुख्य संवादकर्ता हैं। पहले संवादकर्ता स्वयं भगवान हैं, जो अर्जुन की जिज्ञासावश उनको ज्ञान सुनाते हैं। दूसरे स्वयं अर्जुन हैं, जो भगवान द्वारा सुनाया गया ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करते हुए अंत में विजयी बनते हैं। तीसरे दिव्य बुद्धि प्राप्त संजय हैं, जो सारे ही युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र के विजय की इच्छा से उनको सुनाते हैं। एवं चौथे स्वयं महाराज धृतराष्ट्र हैं। गीता शास्त्र में भगवान ने अपने अवतरण के उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि जब जब धर्म ग्लानि होती है और चारों ओर संसार में पापाचार व अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब ही साधु स्वभावी पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापी जनों का नाश करने के लिए मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। गीता में केवल भगवान ने अर्जुन को ज्ञान ही नहीं दिया है, बल्कि गीता में जीवन जीने की कला का बड़ा ही सुंदर वृतांत है। गीता में मुख्यतः ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का बहुत ही सुंदर वर्णन है। गीता ज्ञान द्वारा ही हम भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर उनसे योग युक्त हो सकते हैं। गीता हमें हमारी आत्मा की भी पहचान देती है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। वह सृष्टि के उत्थान व पतन की कहानी भी बयान करती है कि कैसे संसार में हम आते हैं और शरीर और आत्मा के संबंध में जीवन जीते हुए भी इन दोनों के ज्ञान, वास्तविक ज्ञान से परिचित नहीं हैं। गीता में ही कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान दिया गया है कि सत्कर्म क्या है, अकर्म क्या है और पाप कर्म क्या है। जब हमें कर्मों की गुह्य गति पता चल जाती है तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गीता वास्तव में ही चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा व सबसे उत्तम शास्त्र है। गीता ज्ञान के माध्यम से ही भगवान ने अर्जुन द्वारा सभी को, घर गृहस्थ में रहने वालों को ये स्पष्ट किया है कि केवल घर परिवार का संन्यास करने वाला ही सन्यासी नहीं कहलाता और केवल हठ योग या तीर्थ यात्राओं द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि मेरी प्राप्ति मेरे ज्ञान को कर्म में लाने से व कर्मयोगी बनकर योग युक्त होने से होती है। गीता में ही लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार हैं। इसलिए हमें स्वयं ही अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को व आसुरी अवगुणों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन अवगुणों के कारण ही तो आज सारे संसार के मनुष्य दुखी हैं, अशांत हैं। गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसमें पांडवों व कौरवों की युद्ध में मौजूद दोनों सेनाओं के निरीक्षण का प्रसंग है। वह दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने ही भाई बंधुओं व सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मोहग्रस्त व शोक संतप्त होने की गाथा भी है। दोनों सेनाओं के मुख्य मुख्य युद्धों के सामर्थ्य शक्ति का वर्णन है। व युद्ध में जीत के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए शंख ध्वनि द्वारा युद्ध की ललकार भी की गई है। तो दोस्तों, आज हम गीता के सबसे मुख्य श्लोक के द्वारा ज्ञान घोष करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि गीता मुख्यतः हमें काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों पर जीत पाने की युक्ति बताती है। गीता हमें बताती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है
और पुण्य क्या है। गीता ही हमें बताती है कि आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है। शरीर तो जैसे कि आत्मा का बस्तर है, वो जन्म के वक्त बस्तर लेती है और मृत्यु के वक्त उस बस्तर को उतार देती है। इस संसार के जन्म मृत्यु चक्कर में आने वाले हम ना तो आज स्वयं को जानते हैं और ना ही हम भगवान की वास्तविकता को जानते हैं। इसीलिए आज का इंसान दुखी है, अशांत है। हर कोई चाहता है कि हम भगवान को याद करें, हम भगवान से मिलें, लेकिन भगवान को मिलने के लिए या भगवान तक अपनी मन की आवाज़ पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का परमात्मा से रिश्ता क्या है। जब हम ये सब बातें गीता ज्ञान द्वारा जान जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ही अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने जिज्ञासा बस पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान से संवाद किया, जब तक उसकी तृप्ति नहीं हो गई, जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो गई, तब तक वो भगवान से पूछते ही रहे कि भगवान मुझे कर्म के बारे में बताओ, मुझे ज्ञान के बारे में बताओ, मुझे कर्मयोग में से दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो इसलिए गीता ही हमें सिखाती है कि हमें संसार सागर में रहते हुए सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में एक समान कैसे रहना है। क्योंकि दुख आने पर हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, और जब सुख होता है या खुशी होती है तो हम अति उत्साह में आ जाते हैं, तब हमें भगवान की याद भी भूल जाती है। इसलिए हमें एक समान स्थिति में रह करके संसार में जीना है, अर्जुन की तरह जीना है। भगवान ने गीता में हमें बताया है कि अगर आप मुझ अविनाशी को याद करते हो और मेरे तक तुम्हारी याद नहीं पहुंचती है तो उसका कारण भी यही है कि आज तक हमने ना तो स्वयं को ठीक रीति से पहचाना है और ना ही हम भगवान के वास्तविकता को जानते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कब सृष्टि मंच पर आते हैं, भगवान क्या करने आते हैं, भगवान के आने का उद्देश्य क्या है। और आज के संसार का जो मनुष्य है उसमें ये जो जितने भी अपने बताए हैं गीता में, अवगुण बताए हैं, काम क्रोध लोभ बताए हैं, त्रिगुणी माया बताई गई है, सात्विक राजसिक तामसिक वृत्तियां बताई गई हैं, इन सभी के कारण ही तो आज का इंसान दुखी है। तो दोस्तों, अगर हमें सुखी बनना है, अगर हमें भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारा जीवन सुखी और शांत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।